Hello बच्चों, welcome to another class. In the last class, we will discuss about magnetic field due to a circular current carrying coil and a solenoid. Okay, so magnetic field due to a circular current coil की वजह से जो हमने मैग्नेटिक फील्ड पाया था वो क्या पाया था बेटा, मैक्सिमम पाया था सेंटर पे। और जैसे ही हम सेंटर से दूर जाते थे तो क्या होता था, करंट जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता था। तो आज हम पढ़ेंगे क्लोक रूल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? क्लोक रूल। ठीक है ना। तो बेसिकली ये सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के लिए होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई भी सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है दो, ठीक है। और अगर करंट क्या फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज। अगर करंट क्या फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज, है ना। जो अगर हमारा करंट क्या फ्लो कर रहा है बेटा, क्लॉकवाइज। तो देखिए, इसको पहले एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। मान लेते हैं ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है ना, और इसमें करंट क्या फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक रोटेट करती है। तो इसमें जो ऊपर से हम इस सर्कुलर कॉइल को देखेंगे तो ये हमें कौन सा पोल नजर आएगा, साउथ पोल। कैसा नजर आएगा बेटा, साउथ पोल। इसमें ये कैसा दिखाई देगा, साउथ। और अगर करंट किसी भी सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो इसका अपर फेस जो होगा वो कैसे बिहेव करेगा बेटा, एज ए नॉर्थ पोल। ठीक है ना। तो क्लॉक रूल में हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ करंट इज flowing clockwise, then a circular current carrying coil behave as south pole, and if current is flowing anti-clockwise, current is flowing anti-clockwise, then circular current carrying coil behave as north pole, नॉर्थ। ठीक है बेटा। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि इसमें क्लॉक रूल में बेसिकली हमारे पास कोई सर्कुलर कॉइल होती है ना। जैसे ये वाला फेस है, ये इसका अपर फेस क्या है, सर्कुलर है। अगर इसके अंदर करंट जो है वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, ऐसे, है ना। तो ये अपर फेस, जब इसको आप ऊपर से देखोगे तो ये अपर फेस इसका कैसे बिहेव करेगा, एज ए साउथ पोल। और जो नीचे का फेस होगा वो कैसे बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल। ठीक है ना। तो ये है हमारा क्लॉक रूल। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है बेटा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है बेटा। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को हम किस लिए पढ़ते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए पढ़ते हैं, है ना। क्योंकि राइट हैंड थंब रूल हमने पढ़ा किस लिए बेटा, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमने क्या पढ़ा, क्लॉक रूल। क्लॉक रूल किसके लिए पढ़ा गया, सर्कुलर कॉइल के लिए, है ना। अब नेक्स्ट जो रूल हमारे पास है वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, है ना। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्यों पढ़ रहे हैं, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो इसमें अपने को करना क्या बेटा, सबसे पहले हमने अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करना है ना। इसमें हमारी ये थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, इन तीनों को स्ट्रेच करना है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यहाँ पे वर्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअल का मतलब ये तीनों एक दूसरे के क्या होनी चाहिए बेटा, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है ना। तो जब हम इसको स्ट्रेच कर लेंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इसमें हमारा जो थंब होगा ये किसकी डायरेक्शन देगा बेटा, फोर्स की डायरेक्शन देगा। किसकी डायरेक्शन देगा, फोर्स की। ठीक है ना। और जो फोर फिंगर होगी
सामने वाली जो फिंगर है ये किसकी डायरेक्शन देगी बेटा आपको, करंट की, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की। ये किसकी डायरेक्शन देगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की। और जो हमारी मिडिल फिंगर है ये किसकी डायरेक्शन देगी बेटा आपको, करंट की डायरेक्शन देगी। तो ऑलवेज रिमेंबर FMC, यानी फादर, मदर और चाइल्ड। घर में सबसे पहले कौन होता है, फादर, फिर मदर, फिर चाइल्ड। फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एंड करंट मतलब, चाइल्ड मतलब करंट। क्लियर है बेटा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। कैसे हमने ये लिखना है, तो सबसे पहले इसके अंदर आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल। आप इसके अंदर क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड, स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड इन सच ए वे, स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड इन सच ए वे दैट thumb give the direction of magnetic force, forefinger give the direction of magnetic field and middle finger give the direction of electric current। ठीक है ना। तो इसमें प्रॉपर अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो वो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस stretch our left hand in such a way that thumb, forefinger and middle finger are mutually perpendicular to each other। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है कि हम अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे दैट थंब, फोरफिंगर एंड मिडिल फिंगर आर क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन विच thumb gives the direction of magnetic force and forefinger gives the direction of magnetic field and middle finger gives the direction of इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बेटा। तो हमने क्या कैसे डिफाइन करना है, इन विच thumb give the direction of magnetic force and forefinger give the direction of magnetic field and middle finger give the direction of electric current। ठीक है ना। अगर आपके एग्जाम में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पूछा जाता है तो आपने उसको इस प्रकार से एक प्रॉपर डेफिनेशन के अंदर लिखना है, स्टेप बाय स्टेप। और अगर आपको जनरली ये यूज करना है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, देन यू विल रिमेंबर ए शॉर्ट ट्रिक FMC। क्या याद रखेंगे बेटा हम, FMC, फादर, मदर एंड चाइल्ड ना। हम इसको कैसे याद रखेंगे, FMC। ठीक है ना भाई। जो फैमिली में सबसे पहले कौन आता है, फादर, उसके बाद मदर, फिर चाइल्ड, है ना। तो फादर मीन फोर्स, मदर मीन मैग्नेटिक फील्ड एंड चाइल्ड मीन इलेक्ट्रिक करंट। तो दिस इज द वे टू रिमेंबर द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है ना। तो इस रूल की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट करें। तो ठीक है, आज की क्लास के हमारे ये दो रूल थे, क्लॉक रूल जो कि यूज किया जाता है सर्कुलर कॉइल के लिए, और उसके बाद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो कि यूज किया जाता है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। थैंक यू।